नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह की हथेली आपको देखने को मिलेगी तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हो कि आपकी हथेली किस तत्व की है। जैसा कि मैं बताई हूँ कि हथेली की जब भी हम लोग मेजर करते हैं चार तत्व, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हथेली का शेप देखना पड़ेगा, आकार देखना पड़ेगा और उंगली देखनी पड़ेगी, फिंगर देखनी पड़ेगी। इसी आधार पे हम चार भाग में बांटते हैं। आपकी हथेली की जो ये शेप है, आकार है, इस पे और फिंगर की लेंथ के अनुसार हम लोग हथेली को चार तत्वों में, चार भागों में बांटते हैं, जो कि अर्थ, एयर, फायर और वाटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपकी जैसे हथेली हमें देखने को मिलती है, तो हथेली जैसे ही देखते हैं तो सबसे पहले उसके एलिमेंट को हम लोग जानते हैं कि किस एलिमेंट के हाथ है। आपके शेप ऑफ द पाम को तो देखना है, अदर थिंग आपको फिंगर देखना है, ये तो देखना ही देखना है। ये पायरोमीटर होता है जो कि आपके हथेली को जज कर सकते हैं। हथेली को हम लोग कैसे जज करेंगे, इस चीज को देखिए, किस तरह से इसको हम लोग मेजर करते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगी हथेली की पाम लंबी है, फिंगर लंबी है। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो ये अंदरूनी मंगल है, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। ठीक है, ये जो भाग है आपका, ये हो गया आपका अंदरूनी मंगल का, और ये भाग हो गया जहां से मस्तिष्क रेखा, और ये देखिए, ठीक है, ये भाग हो गया आपका मंगल का क्षेत्र। ठीक, ये अंदरूनी मंगल, ये बाहरी मंगल। तो आपको स्केल लेना है या फिर किसी भी चीज से आपको मेजर करना है। सपोज मैं इससे कर रही हूँ, ठीक है, तो आप इस तरह से करोगे। देखिए इस तरह से हो गया आपका, ये हो गई आप चौड़ाई हाथ की। ठीक है, और आपको क्या देखना है, ये देखिए, ये हो गई आपकी लंबाई। सपोज ये हथेली है, अंदरूनी मंगल से बाहरी मंगल को आपको मेजर करना है चौड़ाई, और आपका जहां से ये मणिबंध कलाई के पास से, जहां से मणिबंध खत्म होती है, नीचे शुरू होती है, जहाँ से पाम शुरू होती है वहाँ से कनिष्ठा फिंगर तक ये लंबाई हो गई। इस तरह से हमें मेजर करनी होती है। तो ये लंबाई चौड़ाई हो गई। यदि आपकी पाम की लंबाई, और देखिए दो तरह का पाम होता है, एक आयताकार होता है, एक वर्गाकार होता है, जो कि स्क्वायर वर्गाकार और रेक्टेंगल जो होते हैं वो हो गए आयताकार हाथ। तो आपको क्या देखना है, वर्गाकार हाथ हम लोग किसको बोलते हैं। तो यदि आपकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, यदि दोनों आपकी बराबर हो, ठीक है, यदि आपकी चौड़ाई और लंबाई पाम की बराबर हो तो आपकी हाथ वर्गाकार है। ठीक है, और वहीं स्क्वायर शेप का हाथ है। वहीं यदि आपकी मान लीजिए चौड़ाई बड़ी हो और लंबाई छोटी हो, तो ये हो गई आपकी रेक्टेंगल, आयताकार हाथ है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। देखिए यदि आपकी हथेली की जो चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी लंबाई भी 15 सेंटीमीटर है। सपोज ये चौड़ाई है, ये आपकी हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी हो गई लंबाई, ये चौड़ाई आपकी 15 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गए आपके स्क्वायर हैंड। ठीक है, ये हो गई आपके स्क्वायर हैंड। ठीक है, अब देखिए यदि आपकी ये चौड़ाई सपोज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और यही लंबाई आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर, तो ये पाम हो गई आपके रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं पाम को। तो सबसे पहले तो आयताकार और स्क्वायर दो तो हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाती है कि आपकी हाथ वर्गाकार है कि आयताकार है, ये हो गई। और दूसरी चीज ये होती है, अब आपको देखना कैसे है कि हमारा हाथ किस एलिमेंट का है। तो ये तो आपको पहले मेजर करनी होगी, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई पाम का। उसके बाद आपको मिडिल फिंगर को देखना होगा, क्योंकि मिडिल फिंगर जो होते हैं ना हमारे हथेली का मेन होता है, बैलेंस रखता है, और मिडिल फिंगर से ही हम लोग लंबाई चौड़ाई इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो आपको ये मिडिल फिंगर की लंबाई देखनी होगी। यदि आपकी मिडिल फिंगर की लंबाई को आप मेजर करोगे, इसी स्केल से आप मेजर करोगे, और इसको इस तरह से फिर जितना इसका सेंटीमीटर आया उतना ही इसका सेंटीमीटर आया, तो फिंगर बराबर है। या फिर ये मान लीजिए ये फिंगर बड़ी है, इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। तो आपको एलिमेंट जब मैं बताऊंगी तो फिर इस चीज़ को बताऊंगी। इस तरह से हम लोग मेजर कर लेते हैं। मध्यमा फिंगर से हम लोग एलिमेंट को देखते हैं। फिंगर की जो लेंथ है इससे पता चलेगी कौन सा एलिमेंट है पाम आपका। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो फिंगर की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर, तो ये फिंगर बोली जाएगी पाम छोटी और फिंगर लंबी बोली जाएगी। तो जैसा कि मैं बताई हूँ, चार तरह के तत्व होते हैं पृथ्वी तत्व। सबसे पहले मैं बताऊंगी पृथ्वी तत्व के बारे में। अर्थ एलिमेंट वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, तो देखिए अर्थ एलिमेंट कैसे पता चलेगा आपकी हाथ अर्थ एलिमेंट का है। तो देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, ये आपकी और ये इसका लेंथ, चौड़ाई लंबाई दोनों बराबर हो
तो हाथ वर्गाकार बोली जाएगी। सपोज 15 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई हो और 15 सेंटीमीटर आपकी हाथ की लंबाई हो, ये एक कंडीशन होता है। दूसरा चीज़, आपकी जो ये फिंगर की लेंथ थोड़ी छोटी होना चाहिए, मध्यमा फिंगर की लेंथ, क्योंकि मध्यमा फिंगर से ही हम लोग मेजर करते हैं, तो मध्यमा फिंगर की लेंथ थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हथेली की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मध्यमा फिंगर की आपकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। मध्यमा फिंगर आपकी 8 सेंटीमीटर है और हथेली की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हथेली आपकी हो गई पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट की हथेली। तो अब इसका क्वालिटी क्या होगा, तो देखिए, जिस भी व्यक्ति का इस तरह का हथेली हो, पृथ्वी तत्व की हाथ हो, तो ऐसे व्यक्ति स्टेबिलिटी होते। देखिए, पृथ्वी तत्व ठहराव को बताता है, गंभीरता को बताता है, तो व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं ठहराव होता है, स्टेबिलिटी होती है। और गंभीर व्यक्ति, थोड़ा क्या गंभीर होते हैं व्यक्ति, ये व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिकता इनमें बहुत ज़्यादा होती है, फेथफुल होते हैं और नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं, संतोषी होते हैं, प्रकृति। इन्हें अगर घूमने के लिए भी आप बोलोगे, जो पृथ्वी तत्व की हथेली है होगी, वो व्यक्ति को आप बोलोगे कहीं घूमने फिरने, तो वो ऐसे वैसे जगह पे नहीं, बिल्कुल जहाँ पे प्रकृति संबंधी हो, जहाँ नेचर से संबंधी हो, तो वहाँ पे ये लोग घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे। काफ़ी सिस्टमैटिक ढंग से कार्य को करते हैं, ईमानदार भी होते हैं और IQ भी इन व्यक्ति का अच्छा होता है, इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो ये क्वालिटी होती है पृथ्वी तत्व वाले व्यक्ति में, जिस भी व्यक्ति का पृथ्वी तत्व का हथेली है। तो ये हो गई आपकी पृथ्वी तत्व। अब आपको मैं बताती हूँ वायु तत्व, एयर एलिमेंट का। तो देखिए, एयर एलिमेंट के व्यक्ति कैसे होंगे, तो पहली बात तो इसका भी वही कंडीशन है, आपकी जो पाम है बिल्कुल वर्गाकार होनी चाहिए, यानी कि चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर होना चाहिए। सपोज 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिंगर जो है ना 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर हो, यानी कि थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, फिंगर लंबी होगी। ये हो गई 12 सेंटीमीटर और ये हो गई 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, और ये लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वर्गाकार हथेली हो गई, ये आपकी हथेली वर्गाकार हो गई। तो ये हो गए आपके वायु तत्व के हाथ। तो वायु तत्व के जो भी हथेली होती है, यानी कि हथेली आपका पाम वर्गाकार होगी और इसकी जो फिंगर की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, तो आपको पता चल जाएगी ये आपकी वायु तत्व की, एयर एलिमेंट की हथेली है। तो इसके जो क्वालिटी क्या होते हैं, देखिए, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे व्यापारिक व्यवसायी लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं और इनको एक जगह रहना पसंद नहीं होता है, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। वायु तत्व के जो भी व्यक्ति होते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। थोड़े से ये लोग फ्लर्टी नेचर के होते हैं, एक तरह से अच्छे मोटिवेटर आप बोल सकते हो, तो अच्छे मोटिवेटर भी ये लोग होते हैं और पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक पढ़ना अच्छा लगता है, लिखते भी बहुत अच्छा है, राइटर, मीडिया में तो कभी, इस तरह की व्यक्ति का हथेली आपको इस तरह से दिख जाएगी, यानी कि वर्गाकार शेप और फिंगर थोड़ी सी लंबी। ये हो गई आपकी वायु तत्व की हाथ। अब जानिए आप लोग फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व की हथेली कैसी होती है। अग्नि तत्व की जो भी हथेली होगी उसमें आपको क्या देखना है, हथेली का पाम जो है आयताकार हो और फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो। अब देखिए, आयताकार पाम, मान लीजिए आपकी चौड़ाई आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई और आपकी जो ये लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और फिंगर की जो लंबाई होगी वो होगी मान लीजिए 9 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर, यानी क्या कि आपके पाम से वो फिंगर थोड़ी सी देखने में छोटी लगे, तो ये हो गई आपकी आयताकार पाम और फिंगर लंबी, तो यानी कि आप अग्नि तत्व के व्यक्ति हैं। तो अग्नि तत्व के जो व्यक्ति होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, यानी कि पाम आपकी रेक्टेंगल होगी और फिंगर आपकी शॉर्ट होगी थोड़ी, ठीक है। ये दो कंडीशन बनते हैं तो आपके अग्नि तत्व फायर एलिमेंट हुए। तो इनकी क्वालिटियाँ क्या होती है, तो देखिए, ये लोग डायनामिक होते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति में, मोटिवेटर होते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं, करेज वाला काम हमेशा करते हैं और साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं मिलिट्री वगैरह में, और रिस्क टेकर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी अग्नि तत्व के हथेली होगी उनमें साहस बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी पराक्रम होते, मिलिट्री हो गया, जो भी मतलब रिस्क का काम करने का चीज़ होता है तो ये लोग ज़्यादा करते हैं। काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं, ऊर्जावान भी होते हैं, तो ये अग्नि तत्व की क्वालिटी होगी। इस प्रकार की हथेली होगी तो व्यक्ति ऐसे होंगे। अब देखिए, जल तत्व, अब एक आखिरी जो होते हैं जो जल तत्व के हथेली, आपको कैसे पता चलेगी कि आपकी हथेली जल तत्व है, तो देखिए सेम आपकी जो हथेली पाम होगी बिल्कुल आयताकार, लेकिन आपकी जो फिंगर होगी ना वो लंबी होगी, यानी कि 13 सेंटीमीटर हो गई, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस तरह थोड़ी सी लंबी होगी, आपकी पाम से फिंगर लंबी होगी। तो ये हो गई आपकी जल तत्व की हथेली। जल तत्व की हथेली जो भी होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लवर टाइप में एक तरह से आप बोल सकते हैं, करुणामयी होते हैं, थोड़ा जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऐसे व्यक्ति को दया बहुत जल्दी आती है,
जल तत्व यानी कि बहुत ज़्यादा दयावान, एक तरह से आप बोल सकते हैं, सेंसिटिव बोल सकते हैं, इमोशनल बोलते सकते हैं। तो जल तत्व के व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी कि एलिमेंट क्या होते हैं हथेली में, कैसे हम लोग जज करते हैं कि हमारे हथेली कौन से एलिमेंट का। जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर किसी भी पामिस्ट को दिखाने जाओगे हाथ, तो सबसे पहले आपकी हथेली को देखते ही वो इस चीज़ को डिसाइड कर लेगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तत्व के आपकी हथेली है। तो उस तत्व की प्रधानता आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है, यानी कि आप ज़्यादा उस चीज़ से रूल किए जाते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।